ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 2। इस श्लोक में क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है ये बताया गया है। पहले श्लोक में तो था कि क्षेत्र का वर्णन था और क्षेत्रज्ञ के बारे में थोड़ा सा कहा था कि इसको जानने वाला जो है इसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है, क्षेत्र को जानने वाले को। अब आज क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है। ये श्लोक है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, सर्वक्षेत्रेषु भारत, सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम, ये शब्द है क्षेत्र क्षेत्रज्ञो। जो र है, अगर हम उस र को हटा दें तो दो बिंदियां आ जाएंगी हो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो हो, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम, यत्तज्ज्ञानम मतम मम। ये जो डबल त है, पहले आधा त फिर पूरा त और उसके बाद ज है, हम इसको बोलेंगे यत् तज्ज्ञानम। यत् और तत् इन दोनों को मिला के यत्तज बोला है, यत्तज ज्ञानम। ठीक है, यत्तज। हम इसको पहले य के साथ आधा त बोलेंगे, फिर पूरे त के साथ ज बोलेंगे। वास्तव में शब्द है यत् प्लस तत्। ठीक है, यत् का मतलब यह है, तत् का मतलब वह। यत्तज ज्ञानम मतम मम। एक बार फिर बोलती हूँ, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम, यत्तज्ज्ञानम मतम मम, यत्तज्ज्ञानम मतम मम। भारत, हे भारतवंश में, हे भरतवंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, हे अर्जुन, सर्व क्षेत्रेषु, दूसरे पार्ट में शब्द आया है सर्व क्षेत्रेषु, संपूर्ण क्षेत्रों में अर्थात संपूर्ण शरीरों में। क्षेत्रज्ञम मां विद्धि, क्षेत्रज्ञम माम अपि विद्धि। चापी चापी वर्ड है, च प्लस अपि, तो हम इसको बोलेंगे सर्व क्षेत्रेषु, संपूर्ण क्षेत्रों में। क्षेत्रज्ञम माम अपि विद्धि, क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझो। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझो। च और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये जो यत्तज था वर्ड फोर्थ पार्ट में, यत् ज्ञानम जो ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, तत्, इसमें तज है ना पहले, यत्तज, लेकिन वास्तव में वर्ड है यत् और तत्। तत् मम मतम, वही मेरे मत में ज्ञानम ज्ञान है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में वास्तविक ज्ञान है। एक बार फिर सुनो, हे अर्जुन, भारत शब्द जो है वो अर्जुन के लिए यूज हुआ है। हे अर्जुन, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रम माम विद्धि, माम अपि विद्धि, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ। च और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो, यत् ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, तत् मम मतम ज्ञानम,
वही मेरे मत में वास्तविक ज्ञान है। अब यहाँ पर यह कहा है कि भगवान कहते हैं कि वास्तव में क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, जानने वाला है, जो इस शरीर को जानने वाला है। वास्तव में कहा है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को कहा है हूँ, और परमात्मा को कहा है हूँ की है के साथ एकता है, अर्थात क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता है। क्षेत्रज्ञ परमात्मा का अंश है। और उसके बाद कहा है, इसलिए भगवान ने कहा है कि संपूर्ण क्षेत्रों में, क्षेत्रों से मतलब संपूर्ण शरीरों में, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा मुझे समझो। संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे समझो। अब कहा है कि मनुष्य जब किसी विषय को जानता है, जो जानने में आने वाला विषय होता है, उसको ज्ञेय कहते हैं। हमने परमात्मा को जानना है, यहाँ परमात्मा को ज्ञेय कहा गया है। जो जिस चीज़ को हम जानते हैं, जानना है, उसको ज्ञेय शब्द से, ज्ञेय शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है। उस ज्ञेय को किसी करण के द्वारा, करण है हमारी इंद्रियां, जिस चीज़ को हमने जानना है उस ज्ञेय को करण के द्वारा जाना जाता है। और करण दो हैं, एक बाह्यकरण और एक अंतःकरण। बाह्यकरण में हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आ जाती हैं, और अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है हमें जो विषयों का ज्ञान होता है वो हमें बाह्यकरण इंद्रियों से होता है। हमारी इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा। और हमारी आँख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, और रसना का विषय है रस, नाक का विषय है घ्राण, और त्वचा का विषय है स्पर्श। ये इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है। और उसके बाद कहा है ये जो इंद्रियां हैं इसका ज्ञान किससे होता है? अंतःकरण से, मन बुद्धि चित्त अहंकार। फिर इंद्रियों का ज्ञान किससे होगा? मन से। मन और बुद्धि लगेंगे इसमें। जब तक इंद्रियों के साथ मन नहीं लगता तो तब तक हम कहते हैं सुन तो लिया पर समझ नहीं आया, देख तो लिया पर पता नहीं चला, क्योंकि मन नहीं रहा। तो जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ को जब हमने जानना होता है तो उसके लिए करण चाहिए, और करण है बाह्यकरण और अंतःकरण। बाह्यकरण में हमारी विषयों का ज्ञान जो है वो इंद्रियों से होता है। उसके बाद इंद्रियों का ज्ञान हमें किससे होता है? मन और बुद्धि से। वास्तव में हमारे जो अंतःकरण के भाग हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। इसमें जो चौथा वर्ड है अहंकार, अत्यधिक सूक्ष्म है। इसका भी, इस अहंकार का भी जिससे ज्ञान होता है वो है क्षेत्रज्ञ। उसको कहा गया है क्षेत्रज्ञ। ये क्षेत्रज्ञ का कि पहले हमें इंद्रियों से विषयों का ज्ञान, फिर मन और बुद्धि से इंद्रियों का ज्ञान, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार है। अहंकार का ज्ञान भी जिससे होता है हमें, वो क्या है? क्षेत्रज्ञ है। हमें कि मैं करता हूँ, ये मैं वर्ड जो कहा है, हमें इसका भी ज्ञान, इसको भी जो प्रकाशित करने वाला है वो है क्षेत्रज्ञ है। वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। और भगवान ने कहा है कि उस अहम भाव के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को मेरा ही स्वरूप समझो। वो भगवान के साथ उसकी एकता है। और दूसरा भगवान फिर कहते हैं कि जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे तू अपने को मेरे में मान, और अपने को मेरे में मान और मेरे को अपना मान। जैसे तूने शरीर के साथ अपना बनाया, वो मेरे साथ संबंध बना तू, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है उसको छोड़ने के लिए आपको मेरे साथ एकता बनानी होगी।
क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से है। और फिर भगवान कहते हैं जिससे ये सारा संसार व्याप्त है, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, इस श्लोक में ही आया हुआ कहीं। और एक वहाँ पर आया है, एक और शब्द आया है 9वें अध्याय के 4 श्लोक में, मया ततमिदं सर्वम, मेरे से ही ये संपूर्ण संसार जो है ये व्याप्त है। यहाँ पर कहा गया है ये जो शरीर है ये प्रकृति का अंश है और इसलिए तुम सर्वथा इससे विमुख हो जाओ। हम तो इसको मैं मेरा कहते रहते हैं और सारी क्रियाएं फिर जो प्रकृति में होने वाली हमें अपने में होती हुई तभी नजर आती हैं। लेकिन भगवान कहते हैं आप ये प्रकृति का अंश है, इससे सर्वथा विमुख हो जाओ और तुम मेरे अंश हो। जीवात्मा को कहा गया है, क्षेत्रज्ञ को कहा गया है तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम मेरे सम्मुख हो जाओ। लेकिन जीवात्मा तो शरीर को अपना मानता है। वास्तव में जीवात्मा की शरीर के साथ एकता नहीं है। जीवात्मा की एकता किसके साथ है? परमात्मा के साथ। शरीर की संसार के साथ एकता है और जीवात्मा की परमात्मा के साथ एकता है। और कहा है कि शरीर को जीवात्मा क्या करता है? शरीर को संसार से अलग मानता है और अपने को परमात्मा से अलग मानता है कि मेरा शरीर संसार से अलग है और जीवात्मा परमात्मा से अलग है। ये दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि शरीर और संसार तो एक हैं, जीवात्मा और परमात्मा एक हैं। तो क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है ऐसा समझो, और शरीर के साथ जो हमने एकता मानी हुई है वही एकता, शरीर की एकता जो है हमारे साथ नहीं है। शरीर की एकता जो है वो संसार के साथ है। और आगे कहा है कि संसार का ज्ञान जो है वो तभी होता है अगर हमारा संसार से राग रहित हो जाए। जब तक हमारा राग है हमारे दुख का कारण है। जिसके साथ हमारा राग होता है ना, उससे हमारा संबंध नहीं छूटता। किसी चीज़ को भी देख लो, कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, छूटता नहीं इंसान। लेकिन हम अगर राग की जगह पर प्रेम आ जाए, तब यह किसी ने जो कुछ भी संबंध जो भी बनते हैं, लेकिन हमारे मन में प्रेम हो, और प्रेम का आधार जो है वो त्याग है। तो यहाँ पर सिर्फ ये कहा है संसार का ज्ञान तभी होता है अगर उसके साथ सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए। संसार से राग रहित होकर संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है। लेकिन परमात्मा की बात बिल्कुल उल्टी है। परमात्मा का ज्ञान हमें तभी होता है अगर परमात्मा के साथ हमारा मेल हो जाए। अभिन्नता, भिन्नता का मतलब तो अलग, अभिन्नता मेल हो जाए। परमात्मा का ज्ञान तभी होता है अगर क्षेत्रज्ञ की अर्थात जीवात्मा की परमात्मा के साथ एकता हो जाए। क्षेत्र की संपूर्ण संसार के साथ एकता और क्षेत्रज्ञ की मेरे साथ एकता, ऐसा जो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है जो है वो वास्तविक ज्ञान है। जो जितने बाकी सारे ज्ञान हैं, ये विद्याओं का, भाषाओं का, लिपियों का, जितने भी ज्ञान हैं, ये सभी ज्ञान जो हैं ये वास्तविक ज्ञान क्यों नहीं कहा जाता कि इस ज्ञान को पाकर हमारा ये सारा ज्ञान जो है हमें संसार में फंसाने वाला है। इस ज्ञान को प्राप्त करके हमारा तेरा मेरा हमारा नहीं खत्म होता। हमें जरूरी है ये ज्ञान प्राप्त करना, पर हमें मूल में अगर हम विशेषता परमात्मा की याद रखते हैं तो फिर हमें क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता हो जाती है। तो यहाँ पर यही कहा है कि वास्तविक ज्ञान वही है कि जिसमें स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए। वास्तविक ज्ञान वो है। जितने हम सारे के सारे ज्ञान प्राप्त करते हैं ये सब ठीक है, हमारे जीवन यापन के लिए बहुत बढ़िया है, पर हमें संसार में फंसाने वाले हैं। हम ज्ञान तो वो प्राप्त करें, पर हम वास्तविक ज्ञान को जरूर अपने अंदर बिठाएं कि हमारा शरीर अलग है और ये आत्मा जो है वो अलग है। और जब हमारा वास्तविक ज्ञान हमें
संसारिक ज्ञान के साथ वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इंसान का शरीर के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठकर जीता है। जैसे कमल का फूल जो है होता कीचड़ में है, खिलता है कीचड़ से ऊपर उठ के। ज्ञान जरूर हम प्राप्त करें, लेकिन वास्तविक ज्ञान जरूरी है। इस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, इस ज्ञान को प्राप्त करके इंसान जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इसलिए इसको वास्तविक ज्ञान जो है वो कहा है। और हमारे लिए अगर कोई दूर से दूर वस्तु है तो शरीर है, नज़दीक से नज़दीक है तो आत्मा है, हमारा क्षेत्रज्ञ है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, जिसकी सत्ता से सारा कुछ हो रहा है। दूर से दूर है तो शरीर है हमारा, नज़दीक से नज़दीक है तो वो क्या है, हमारा परमात्मा है। और शरीर और संसार एक है और स्वयं और परमात्मा एक हैं। यही वास्तविक ज्ञान है और हमें इसी ज्ञान को पूरी तरह से जानना है। एक बार गुलशन मैडम को कहूँगी कि थोड़ा सा श्लोक को पढ़ें और कुछ बोलें। हाँ जी, बोले जा रही हूँ। कोई बात नहीं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 2। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान ने ऊपर जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, अब भगवान क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकता करते हुए ज्ञान के लक्षणों की बात करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझे ही जान, इस कथन से भगवान ने आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन जो है वो किया है। भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में विभिन्न प्रकार से प्रतीत होता हूँ। क्षेत्रज्ञ के बिना अर्थात जीवात्मा के बिना किसी भी क्षेत्र की कोई सत्ता कोई स्थिति नहीं है, और क्षेत्रज्ञ के रूप में भगवान ही सभी जीवों में निवास करते हैं। और जो क्षेत्र है ये उत्पत्ति वाला, विनाश वाला, जड़ है, अनित्य है और जानने में आने वाला है और क्षणिक है। और इसके विपरीत जो क्षेत्रज्ञ अर्थात जो आत्मा है वो नित्य है, चेतन है, ज्ञाता है, शुद्ध है, निर्विकार है और सदा एक रस रहने वाला है। इन दोनों ही आपस में विलक्षण दोनों ही है, परंतु अज्ञान के कारण दोनों की एकता प्रतीत होती है। मनुष्य जो है वो दोनों को एक मान लेता है, और इस बात को जो तत्व से जान जाता है कि ये शरीर अलग है और ये आत्मा जो है वो अलग है, भगवान की वही जो है वो वास्तविक ज्ञान है। ऐसा भगवान कहते कि ऐसा मेरा मत है, इसमें कोई संशय नहीं है कि जो शरीर है वो अलग है और आत्मा जो है वो अलग है। और जब इसका पूरा ज्ञान हो जाता है तो फिर सभी इसका जानने पर भ्रम का नाश जो है वो हो जाता है और इंसान जो है वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।